सूजी का टुकड़ी हलवा बनाने के लिए, जिसे लौज़ाते भी कहा जाता है, लौज़ाते बनाने के लिए हमने सारी मेजरमेंट कप से ली है। एक ही साइज़ का कप या एक ही कप आप हर दफ़ा मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगी, क्योंकि कपों से मेजर करना आसान हो जाता है। लिहाजा मैं आपको कप के ज़रिए इसकी मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट बताऊंगी और आप बनाएंगी तो दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगी। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं सूजी के टुकड़ी वाले हलवे की तरफ, यानी लौज़ाते की तरफ। तो हमने ले लिया है 2 कप सूजी, पौना कप घी और 2 कप चीनी। सूजी और चीनी बराबर लेनी है और शीरा बनाने के लिए 1 कप हमें पानी चाहिए, यानी सूजी और चीनी बराबर लेनी है, उसकी आधी मेजरमेंट का पानी लेना है और घी हमने लेना है आधी मेजरमेंट से थोड़ा कम। और हाँ, इसमें हमें कुछ मेवे शामिल करने, आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। मैंने बादाम पिस्ता ले लिया है और चंद इलायची के दाने हमें चाहिए होंगे। तो चलिए हम लौज़ाते बनाना शुरू करते हैं। हम हल्की आंच पर शीरा बनने के लिए रख देंगे। एक सॉस पैन में मैं 2 कप चीनी के डाल दूंगी, 2 कप चीनी और 1 कप पानी, और हल्की आंच में चूल्हा जला दूंगी ताकि चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती रहे। याद रहे कि हमें इसमें वक्फे से चम्मच भी चलाना है ताकि चीनी जलने ना पाए, मगर सबसे पहले शीरा बनने इसीलिए रख दिया है ताकि हल्की आंच पे चीनी जले ना और मेल्ट होने लगे। इतनी देर में हम कुछ और ज़रूरी काम कर लेते हैं। हाँ जी, दूसरा अहम काम, दरअसल हलवे की दूसरी अहम टिप है। उसको कड़क बनाने के लिए एक अहम चीज़ जो हमें लाजमी करनी है वो ये कि 2 कप सूजी जो हमने ली है, इसको हम 2-3 मरतबा छान लेंगे ताकि एयर इसमें अच्छे से पास हो जाए, तो फिर दाना खड़ा खड़ा और बहुत अच्छा बनेगा और जो कोई भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी वो भी निकल जाएंगी। चाहे सूजी साफ़ भी हो, मगर आप एक दफ़ा ये अमल ज़रूर कर लें। अब ये छन गई है, लेकिन मैं एक दफ़ा और इसे छानूंगी। कम से कम 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप सूजी को छान लें। बीच में हम इसमें ज़रा चम्मच चला लें एक दफ़ा। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट हो रही है। मैंने इसमें कुछ इलायची के दाने भी डाल दिए हैं ताकि शीरा अच्छा खुशबूदार हो जाए। तो वापस चलते हैं सूजी को दोबारा छानने की तरफ। चलें करें, 2 दफ़ा भी कर लें तो काफ़ी है। बहरहाल मैंने 3 दफ़ा, ताकि अच्छा सा हलवा हमारा किसी नक्स के बगैर कड़क और मज़ेदार हलवा बन जाए। बस अब मैं इसको भूनने की तरफ जाऊंगी, मगर उससे पहले हमें वो पैन तैयार कर लेना है या ट्रे तैयार कर लेनी है जिसमें हम सूजी बाद में फैलाएंगे। ये मैंने पैन ले लिया है। ये असल में एक केक पैन है मेरे पास, ज़रा चौड़ा, कम गहराई वाला। आप चाहें तो कोई ट्रे ले लें, परात ले लें और घी इस पे अच्छी तरह से लेप कर दें। हमें पहले से ये पैन तैयार करना है क्योंकि बाद में हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम हलवा तैयार होने के बाद पैन तैयार कर सकें। तो हमें फ़ौरन इसमें डालना होगा। ये जमने वाला हलवा होता है, फ़ौरी तौर पे जमना शुरू हो जाता है। अच्छी तरह से हम इसको घी का लेप कर देंगे। आप अगर हलवे में दोनों तरफ मेवे लगाना चाहती हैं तो आप यहाँ नीचे कुछ मेवे छिड़क दें, वरना सिर्फ ऊपर छिड़क देना काफ़ी होगा। थोड़े से मेवे मैं यहाँ डाल दूँगी और बाकी मैं हलवे के ऊपर छिड़क दूँगी। इस दौरान ये चीनी आप देख रही हैं तकरीबन हल होने वाली है। थोड़ी सी आंच करूँगी मैं इसकी तेज़, हल्की सी, और उसके बाद इसको पूरा गला के हम ये एक तार का शीरा तैयार कर लेंगे। देखें चीनी तकरीबन इसमें घुल गई है, बल्कि घुल गई है अच्छी तरह से, और शीरा हमारा उबल रहा है
हमें ये एक तार का शीरा बनाना है और उसकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हमने इसमें पानी ज़्यादा नहीं डाला, लिहाजा ये फ़ौरन तैयार हो जाएगा। आँच हमें अब हल्की कर देनी है दोबारा से, और हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद शीरे को चेक करना है। अगर ज़रा ज़रा तार बनने लगे, अभी ऐसा नहीं है, थोड़ा सा और पकाते हैं। आँच आपको तेज़ नहीं रखनी, हमें 2-4 मिनट 1-2 मिनट इसको पकाना होगा। और हम बार बार यूँ चम्मच निकाल कर देखते हैं। अगर तार सी खिंचने लगे तो फिर हम उंगली पे भी टेस्ट कर लेंगे, इसको फिंगर टेस्ट करेंगे, लेकिन अभी इसके आसार हमें नज़र नहीं आए। दो मिनट हो गए हैं तकरीबन इसे पकते हुए। बस अब हम इसको फिंगर टेस्ट कर लेंगे। ये देखें कुछ इसके गाढ़ेपन में फ़र्क पड़ गया है। थोड़ा सा हम इसको फिंगर पर लेकर, अभी सही तरह से तार नहीं बन रही, 1 मिनट कुक करेंगे। मैं चीनी इसमें बराबर की इस्तेमाल करती हूँ, यानी 2 कप सूजी और मैं 2 कप चीनी, क्योंकि ये अच्छी मीठी हो, लौज़ाते ये मीठी हो तो फिर ही सही जायका इसमें आता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा चीनी नहीं पसंद करती तो आप इसमें 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगी, और पानी भी फिर उस लिहाज से थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, पौना कप कर दीजिएगा। शीरा तकरीबन तैयार है। हमने चूल्हा बंद नहीं करना, आँच बिल्कुल हल्की सी कर देंगे। हम इसमें 1-2 दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें, तो बस ये ज़्यादा तार नहीं बनाएं, बस इसकी आँच बिल्कुल हल्की कर दें ताकि शीरा ठंडा ना हो। इतनी देर में हम सूजी भून लेंगे, और आँच बिल्कुल हल्की करके चाहे तो इसको ढक दें। कितनी अच्छी सी तार इसमें बन रही है। बहुत गरम गरम शीरे में नहीं बनेगी, लेकिन चम्मच में निकाले हुए जब आपको 1 मिनट हो जाएगा तो फिर आप इसको तार इसकी चंद सेकंड के बाद चेक कर सकती हैं। बस इस स्टेज पे ये देखें बहुत हल्की आंच है, हमने इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करना मगर गर्म रखना है, लिहाजा यहाँ पे इसको ढक रही हूँ बिल्कुल हल्की आंच पे। और इतनी देर में हम सूजी भूनते हैं। सूजी भूनने के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख ली है। देखें सबसे पहले हमने पौना कप घी लिया था, मैं इसमें से आधा घी, तकरीबन आधा घी मैं इसमें डाल दूँगी, बस पूरा। बाकी आधा घी हमें बाद में इस्तेमाल करना है। ये बाकी आधा घी मैं इस शीरे में डाल दूंगी, और साथ ही शीरे में मैं थोड़ा सा मेवा भी, ताकि शीरे में भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। फिर ये शीरा जब हम हलवे में डालेंगे तो खुशबूदार हलवा बनेगा। आंच बहुत हल्की सी शीरे के नीचे जल रही है। इलायची डाल दी शीरे में, चंद इलायची के दाने डाल दें खुशबू के लिए। और अब मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ। आंच हल्की रखेंगे हम, ताकि हल्की हल्की आंच पे हमारी सूजी रंग ना बदले, मगर भूनकर कच्चापन इसका सारा निकल जाए। इसे 8 से 10 मिनट कम से कम भूनना है। इसमें से खुशबू उठने लगेगी और हल्का हल्का सा इसका रंग पिंक कलर की तरफ चला जाएगा। जैसे ये बिल्कुल वाइट है तो वाइट नहीं रहेगी सूजी, लेकिन हमें आंच तेज़ नहीं करनी, बस हल्की आंच पे इसको भूनना है। कढ़ाई हमने अलबत्ता 1 मिनट पहले गरम कर ली थी। सूजी को बराबर चलाते रहें ताकि तमाम तरफ से इवनली सूजी भुन जाए। ये 8 से 10 मिनट हो गए हैं मुझे। हल्की दरमियानी आंच पे मैंने इसको भूना है। हल्की दरमियानी आंच का मतलब ये है कि आंच दम वाली ना हो, सिर्फ इतनी ऊंची हो चूल्हे से कि पेंदे को टच कर रही हो। इतनी आंच पे इसको आहिस्ता आहिस्ता भूना है, चम्मच चलाते रहना है ताकि इवनली यानी बाकायदा तौर पे हर तरफ से बराबर से सूजी भुन जाए। और अब इसमें से खुशबू उठ रही है, हमने इसका रंग नहीं बदलना। बस अब हम ये शीरा हमारा जो रखा हुआ था हमने हल्की सी आंच पर, इसको हम ये देखिए इसमें खतकी नहीं पड़ रही थी, आंच हल्की है। इसमें हमने घी और मेवा शामिल कर लिया था। बस अब इसको हम सूजी में डालेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे हल्की आंच।
इसको एक दफ़ा जोश दे लें तो ये सही टेम्परेचर पे आ जाएगा, शीरा भी गर्म हो जाएगा। मैंने थोड़ी सी आंच तेज़ की है ताकि जोश आ जाए। तो मैं इसे सूजी में शामिल कर दूँ। इतनी देर में सूजी में चम्मच चलाती रहूँगी। और अब शीरा दोबारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, लिहाजा हम इसको बंद करके और इसमें शामिल करेंगे चम्मच चलाते हुए ताकि सूजी में गुठलियाँ ना बने। अब मुझे हल्की आंच पर अब सूजी को इस शीरे में मज़ीद भूनना है। कितनी देर भूनेंगे ये मैं आपको भी बताती हूँ। ये शीरा खुश्क होना शुरू हो जाएगा और सूजी में जाल बनने लगेगा। बस ये चंद मिनट का काम है। ये सूजी के टुकड़ी हलवे की बहुत कामयाब रेसिपी है और मैंने एक कामयाब तजर्बे के साथ ये रेसिपी सीखी है और अब आपकी नज़र कर रही हूँ। इसे लौज़ाते भी कहा जाता है। शब बारात पे ख़ास तौर पर ये सूजी बनती है लौज़ाते और कई दिन तक चूँकि महफूज रहती है ख़राब होने से, तो लिहाजा एक दफ़ा बनाने के बाद आप कई दिन इसको एंजॉय कर सकते हैं। उठते बैठते चाय के साथ ले लें, खाने के बाद खा लें, सेहत अफ़ज़ा भी होती है। और अगर देसी घी में बनाएं तो क्या ही कहने। अब देख रहे हैं आप ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो रही है। अभी हमें थोड़ी देर और इसको पकाना है। आंच हमारी दरमियानी है। साथ साथ पैन भी साफ़ करते जाएंगे। बस ये देखें, ये अब सूजी हमारी तैयार है। आप ये देख रहे हैं कि ये किनारों पे ये देखें जाल सा बन रहा है। बस ये इस स्टेप पर सूजी हम इसको ये देखिए चम्मच के साथ साथ ये बिल्कुल मूव कर रही है, चम्मच से अटैच हो रही है सूजी और ऐसे जाल सा बन रहा है और किनारे छोड़ के ये वापस शामिल हो जाती है। बस इस स्टेप पर ये गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अब अगर हम इसे मज़ीद पकाएंगे तो ये यहीं पर जमना शुरू हो जाएगी। लिहाजा हम इसको अब फौरी तौर पे हमने पैन इसीलिए पहले से तैयार रखा हुआ था कि जैसे ही हम इसको आंच से उतारेंगे ये जमने की तरफ जाएगी। तो बग़ैर ताख़ीर के ये देखें, जब किनारे में साफ़ करती हूँ तो थोड़ा रंग बदला हुआ होता है सूजी का। इसका मतलब है कि ये जल्दी से जम जाएगी। तो अब हम इसको उतारते हैं। देख लें आप, ये कंसिस्टेंसी देख लें इसकी, और गाढ़ी है कितनी और किस तरह से ये बस इस स्टेज पे ये तैयार हो जाएगी। हम इसको पैन में निकाल लेते हैं। ये देखें किस तरह से ये ऊपर से छोड़ती चली आ रही है कढ़ाई। उतारते उतारते ये कढ़ाई में ये देखें हमारे उतारते उतारते ये कढ़ाई में जमना शुरू हो गई है। क्योंकि शीरा पहले ही एक तार का था तो इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। मुश्किल से 3 से 4 मिनट हमने इसको पकाया और ये सूजी हमारी तैयार हो गई। हम इस पर गरम पर ही मेवा छिड़क देंगे ताकि ये उसके साथ चिपक जाए। और बस आपने देखा इसको लेवल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप इसे 5 मिनट छोड़ देंगी और जब टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर कम हो जाएगा यानी इसका, तो फिर हम इसको टुकड़ियों में काट लेंगे। क्योंकि मुकम्मल ठंडा होने के बाद इसको काटना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि ये कड़क हलवा होता है। तो अभी 5 मिनट के लिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दूँगी, फिर उसके बाद इसको कट कर लूँगी। बस ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर इसका होने वाला है, तो बस मैं इसी स्टेज पर इसमें कट्स लगा लूँगी। आप अपने हिसाब से अपने साइज़ के पसंदीदा साइज़ के टुकड़े काट सकते हैं। मैं बहरहाल ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं काटूँगी, जिसको जितना मीठा खाना हो वो उतने। ये लें जी, हलवा तैयार हो गया है और अब हम इसके पीसेस अलग करने लगे हैं।
ये बहुत अच्छी तरह से जम गई है। हम इसे उल्टा करके परात में निकाल लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी टुकड़ियाँ, अगेन बिल्कुल साफ़, हमारा बहुत सफाई के साथ ये कतलियाँ निकल आई हैं। आपको ये बता रही हूँ, ये पैन चूँकि चारों तरफ से हर तरफ से बंद था, लिहाजा हमें इसको उल्टा करके कतलियाँ निकालनी पड़ी। और अगर आपके पास खुली परात हो या ट्रे में आपने जमाई हो तो आप बहुत आराम से एक छुरी की मदद से किनारों से उतार के तो आप इसकी कतलियाँ अलग कर लेंगी। ये देखें कितनी फ़ाइन टुकड़ियाँ, मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। अभी हमने जो निशान लगाए थे उन पे कतलियाँ हमारी बहुत अच्छी सी, ये देखें आप, तैयार हो गई हैं। बहुत अच्छी जमी हुई हैं हमारी कतलियाँ। और हम ये साइड की टुकड़ियाँ हैं और ये बीच की बर्फियाँ। ये देखें किस कदर खूबसूरत और चमक आप इनकी देखें ज़रा, कितनी बेहतरीन लोज़ाते यानी सूजी का टुकड़ियों वाला हलवा तैयार है। ये ले मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी खस्ता है, कड़क है और बहुत खस्ता, ये देखें। और खाने में भी आपको बहुत लजीज टुकड़ियाँ, ये बहुत सख्त नहीं।